अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शमन अली और आप देख रहे हैं जेन से डिस्को। दोस्तों, गैरी किस्टन के बयान के बाद सोशल मीडिया और मीडिया हट चुका है शहनशाह आफरीदी के ऊपर। शहनशाह आफरीदी के ऊपर इल्ज़ामात लग गए हैं कि ग्रुपिंग का बायस और जो ग्रुपिंग का मेन किरदार था वो शहनशाह आफरीदी था और वो एज ए कैप्टन खेलना चाह रहे थे टीम में, एज ए प्लेयर खेलना ही नहीं चाह रहे थे टीम में। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद ग्रुपिंग की बातें होती रही टीम के ऊपर और काफ़ी इल्ज़ामात लग रहे थे। और कल गैरी किस्टन ने बयान दिया कि शहनशाह आफरीदी का रवैया गैर संजीदा था टीम मैनेजमेंट के साथ, टीम के खिलाड़ियों। हम जो भी एडवाइस शहनशाह आफरीदी को देते थे, शहनशाह आफरीदी अपनी मनमानी करते थे और हमारी एडवाइस पर अमल नहीं करते थे और जिस तरह से वो खेलना चाह रहे थे वो उसी तरह से खेल रहे थे। और ये इल्जामात लगाए गैरी क्रिस्टियन ने और मोहसिन नकवी के साथ उन्होंने स्टेटमेंट शेयर की। के बाद एक निजी चैनल ने काफ़ी सारे इल्जामात लगाए शहनशाह आफरीदी के ऊपर, ग्रुपिंग का इल्जामात लगाए, वो एज ए कैप्टन खेलना चाह रहे। तो ये सारी बातें और इन बातों में कितनी सदाकत है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम बात करें शहनशाह आफरीदी की, तो शहनशाह आफरीदी भी अभी तक एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि शहनशाह आफरीदी इस वक्त जो है लेजेंड्स लीग एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो मसरूफ़ हैं। कुछ खिलाड़ी ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं क्लब के मैचेस खेल रहे हैं और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लीग्स मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन शहनशाह आफरीदी जो हैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि शहनशाह आफरीदी को भी अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बातें होती रही हैं कि शहनशाह आफरीदी अभी तक कम्प्लीटली फिट हमें नज़र नहीं आए। उस तरह के शहनशाह आफरीदी हमें नज़र नहीं आए जिस तरह के शहनशाह आफरीदी रिक्वायर्ड थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन वक्त ही बताएगा कि आखिर कितनी सदाकत है। लेकिन कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि शहनशाह आफरीदी को कैप्टनसी का मौका मिला पाकिस्तान की जानिब से। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट। वो अपने आप को एज ए कैप्टन प्रूव नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने 2 मरतबा PSL टाइटल अपनी कैप्टनसी में जीता हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर कैप्टनसी करना और फ्रेंचाइज लीग में कैप्टनसी करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो वो उस तरह से अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद जो है PCB ने एक गैर संजीदा डिसीजन लिया। वो गैर संजीदा इसलिए क्योंकि उन्होंने शहनशाह आफरीदी को इन्फॉर्म किए बगैर उनको कैप्टनसी से हटा दिया और बाबर आजम को एज ए कैप्टन के तौर पर खिलाने का फैसला किया, जो कि बाबर आजम हमें T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में हमें कैप्टन नजर आए और बाबर आजम ने भी ये डिसीजन कबूल किया, जिस पर शहनशाह आफरीदी का जो रद्द-ए-अमल था वो इस बात को जाहिर कर रहा था कि शहनशाह आफरीदी जो है इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं थे और वो थोड़े खफा नजर आए PCB के जानिब से कि उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि आपको हम कैप्टनसी से हटा रहे हैं और बाबर आजम आपके नए कैप्टन होंगे। लेकिन उसके बाद टीम का माहौल कुछ हमें बैलेंस नजर आया जब टीम जो है पाक आर्मी के पास ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ खुशगवार माहौल नजर आए, कुछ खुशगवार सीन्स हमें नजर आए। तो हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं, जो ग्रुपिंग की बातें हो रही थी वो उनमें सदाकत नहीं है और शहनशाह आफरीदी, बाबर आजम और ये सारे खिलाड़ी आपस में मिलजुल गए हैं और जेल होके एक टीम हमें नजर आएगी T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे थे तो ये क्लियरली एक जो है इमेज सामने नजर आ रही थी कि खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ग्रुपिंग थी और ग्रुपिंग कौन कर रहा था, ये अब बातें आहिस्ता आहिस्ता जो है टीम मैनेजमेंट जिस तरह से जो है क्लियर कर रही है मोहसिन नकवी साहब को, तो उससे जाहिर हो रहा है कि वाकई ग्रुपिंग हुई थी और ग्रुपिंग का बायस कौन था। देखें, ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बल्कि दूसरे ममालिक में भी होती है और स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी कुछ इसी तरह का माहौल था T20 वर्ल्ड कप से पहले। हार्दिक पांड्या को जो है कैप्टन बनाने का फैसला किया जा रहा था BCCI के जानिब से कि उनको T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में एज ए कैप्टन के तौर पर खिलाया जाएगा और रोहित शर्मा एज ए प्लेयर खेलेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या को जब मुंबई इंडियंस ने कैप्टन बनाया तो फैंस काफ़ी मायूस हुए और हार्दिक पांड्या को काफ़ी ट्रोल किया गया, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और उनकी परफॉर्मेंस भी डाउटफुल हो गई और बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस रही उनकी IPL 2024 में। और उसके बाद BCCI ने अपना डिसीजन चेंज किया लास्ट मोमेंट पे और रोहित शर्मा को कैप्टन रहने के लिए और कैप्टन खिलाने का फैसला किया गया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर खेले और हार्दिक पांड्या ने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आप को प्रूव किया इस वर्ल्ड कप में और एक स्टार प्लेयर के तौर पर हमें नजर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सीन कुछ अलग थे।
पाकिस्तान में जो थी माहौल कुछ अलग बन गया, ग्रुपिंग हो गई, खिलाड़ी आपस में ही लड़ते रहे और वर्ल्ड कप अपने हाथों से गवा बैठे। देखिए जो भी इस चीज़ में मुलविस हो तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे फिर वो बाबर आदम हो, चाहे फिर वो मोहम्मद रिजवान हो, कोई भी हो, क्योंकि फैंस को हमेशा इंतज़ार रहता है आईसीसी इवेंट का। और अब आप अगर आईसीसी इवेंट्स में जाकर इस तरह की हरकत करते हैं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, लेकिन बहुत सारे फैंस का आप दिल तोड़ते हैं, और इस चीज़ का जो है मुआवजा तो देना होगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।